भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिरसा का बड़ा ऐलान, पुरानी गाड़ियां नहीं होंगी जब्त। मनजिंदर सिरसा ने ये बात कही है, जनता को नहीं होने देंगे परेशान। ये बड़ी खबर दिल्ली के मंत्री ने ऐलान कर दिया है। और दिल्ली सरकार ने CAQM को लिखा है पत्र। जी हां, आपको ये बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जनता के साथ हैं, ये भी कहा गया है। और अब जो गाड़ियां कबाड़ होने की स्थिति में थी, यानी कि ये कहा जा सकता है कि 10 साल पुरानी गाड़ियों को कबाड़ समझ लिया जा रहा था, अब उस फैसले को कहीं ना कहीं अब फिलहाल टाला गया है, रोका गया है और अब जनता को राहत भी मिलती नजर आ रही है। तो पुरानी गाड़ियां अब फिलहाल जब्त नहीं होंगी, जनता को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। मनजिंदर सिरसा ने यह बात कही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर आज इस बात को दोबारा से सुनिश्चित किया है। दिल्ली के लोगों को जो कठिनाइयां 10 साल की बीमारी कारण आ रही हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। इन सब के लिए वो जो भी करना पड़ेगा, एड़ी चोटी तक का उनका अगर जोर लगाना पड़ेगा तो वो भी लगाएंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों के साथ संकल्प है, उनके साथ ये वादा है और दिल्ली के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। हमने दिल्ली को भी सब हवा को भी साफ करना है, दिल्ली में एक्वे लेवल भी नीचे लेके आना है, दिल्ली के बच्चे भी साफ हवा ले सकें, यह भी चिंता करनी है। और उनके साथ उनके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई, उनके सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई चीजें भी उनसे ना छीनी जाएं, इसकी भी चिंता दिल्ली की सरकार करेगी। धन्यवाद। जब हमने CAQM को बताया कि जब पड़ोसी शहरों में 1 नवंबर हो या 4 जो मार्च का 7 का, उन्होंने सभी NCR का कहा है। अच्छा तो होगा कि जब सारे NCR में ही लागू हो तभी से दिल्ली में लागू हो। अगर वरना पार्टली इंप्लीमेंट वो करेंगे गुड़गांव में, वो जो आदेश करेंगे मानेंगे, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, फिर भी और दिक्कतें कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएंगी। और रुक करेंगे सीधा सहयोगी नवीन निशांत का। नवीन, क्या माना जाए, इसे यूटर्न के तौर पर देखा जाए, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर था सरकार पर इसको लेकर? देखिए, सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि जो दिल्ली के आम जनता है वो भी कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रही थी। और सभी द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा था कि जब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सरकार द्वारा बनवाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनता है तो वो गाड़ी प्रदूषण नहीं फैला रही, तो फिर ये नियम क्यों कि 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियों को सीज किया जाए। तो इसे लेकर लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे थे, विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा था। कल दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परसों जो नेता विपक्ष हैं आतिशी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए थे। जिसके बाद कल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को एक पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि जब तक दिल्ली NCR के पड़ोसी जिलों में यह नियम लागू नहीं होता तब तक दिल्ली में इसे सही रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने CAQM से यह अनुरोध किया है कि इस फैसले को तब तक रोका जाए, क्योंकि दिल्ली में इस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। जो वाहन चालक थे उनका साफ कहना था कि हमारी गाड़ी मेंटेन्ड है, हमारी गाड़ी कम चली है लेकिन उसकी उम्र पूरी हो चुकी है, तो ऐसे में मजबूरी में वाहन चालकों को अपनी जो गाड़ियां थी वो बहुत कम कीमत में भी बेचनी पड़ रही थी। तो तमाम जगहों से सवाल जो है वो दिल्ली सरकार पर खड़े हो रहे थे और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही थी। जिसके बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने कल CAQM को चिट्ठी लिखी है और अब देखना होगा कि CAQM द्वारा इस पूरे चिट्ठी पर क्या जवाब आता है, क्योंकि मनजिंदर सिंह सिरसा कहना है कि जो कैमरे पेट्रोल पंप पर लगाए गए हैं वो सही तरीके से जो गाड़ियों के नंबर हैं उससे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा लोगों को भी परेशानी हो रही है और इसका फायदा जो NCR के पेट्रोल पंप है वहां के पेट्रोल पंप को मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली में पेट्रोल भले ना मिल रहा हो लेकिन अभी पड़ोसी के जिलों में, चाहे वो गाजियाबाद हो, नोएडा हो, गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, वहां पर यह नियम लागू नहीं हुआ है। वहां पर यह नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। तो ऐसे में जिसके पास पुरानी गाड़ी थी वो दिल्ली छोड़कर नोएडा और गाजियाबाद के पेट्रोल पंप से अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहा था। तो जो ये नियम है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट या सही तरीके से फॉलो नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने अब CAQM को चिट्ठी लिखी है और उनसे ये अनुरोध किया है कि जब तक ये योजना प्रभावी रूप से अगल बगल के जिलों में भी लागू नहीं हो जाती तब तक इस योजना को रोका जाना चाहिए। नवीन, क्या माना जाए, जो डैमेज हो रहा था वो उसे कंट्रोल कर लिया गया है सरकार के द्वारा? देखिए, सरकार द्वारा कोशिश की गई है डैमेज को कंट्रोल करने की, लेकिन सरकार को भी सोचना होगा कि
तकरीबन 61 लाख परिवार या 61 लाख वाहन इससे प्रभावित हो रहे थे। सिर्फ कार ही नहीं, जो बाइक और स्कूटी भी 15 साल पुरानी है उनको भी सीज किया जा रहा था। कई ऐसे मामले सामने आए जहां दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग की गई, वहां पर वाहनों को पकड़ा गया। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार ने जल्द इस पर कदम लिया है और कहीं ना कहीं सरकार को जितना बड़ा नुकसान इससे हो सकता था अब उतना बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तकरीबन 2 से 3 दिन तक ही ये जो योजना है वो दिल्ली में लागू हुई। तकरीबन 100 के करीब जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने पकड़ी थी। लेकिन अगर ये योजना लंबे समय तक चालू रहती तो निश्चित तौर पर जो इसका खामियाजा है वो सरकार को उठाना पड़ता। लेकिन सरकार ने समय रहते एक अच्छा कदम लिया है और सरकार का यह भी कहना है कि जब पड़ोसी जिलों में भी जब ये योजना लागू हो जाएगी उसके बाद दिल्ली में भी इस योजना को लागू किया जा सकता है। बिल्कुल निशांत।